चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रत्तुप्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं मृषामिह। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ पूर्ण हो चुके हैं, 8वां और अंतिम पाहुड़ चल रहा है। इसकी भी आधे से ज़्यादा गाथाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 23 और 24। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, महत्वपूर्ण हैं। विषयों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। नरएषु नरएषु वेयणाओ वेयणाओ त्रिखे त्रिखे माणुएषु माणुएषु दुःखाइं अधकख दुःखाइं दुःखाइं देवेषु देवेषु वि वि दोहग्गम अधग पुरग दोहग्गम लहन्ति लहन्ति विषयासता विषयासता जीवा जीवा। नरएषु वेयणाओ नरएषु वेयणाओ तिरिखए तिरिखए माणुएषु दुःखाइं तिरिखए माणुएषु दुःखाइं देवेषु विदोहग्गम देवेषु विदोहग्गम लहन्ति विषयासता जीवा लहन्ति विषयासता जीवा। बहुत अच्छी गाथा है। विषयासता जीवा। लहन्ति लहन्ति प्राप्त करते हैं लहन्ति प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? विषयासता जीवा जीव प्राप्त करते हैं। कैसे जीव प्राप्त करते हैं? विषयासता विषयासता जीवा लहन्ति। विषयासता इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। विषय आसता विषय या में छोटा आ आसता का बड़ा आ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। विषय आसता विषय पंचेंद्री के विषय प्रकरण वही चल रहा है। पंचेंद्री के विषयों से विष के समान जो हैं उनको दूर करना जरूरी है, नहीं तो शील टिक नहीं पाएगा, कल्याण हो नहीं पाएगा। विषयासता विषय से आसक्त विषय से विषयों से पंचेंद्री के विषयों से आसक्त पंचेंद्री के विषयों में डूबे हुए जीवा जीव लहन्ति प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं ये अपन ऊपर से देखना चालू करेंगे। विषयों में आसक्त जीव विषयों में पंचेंद्री के विषयों में डूबे हुए जीव लहन्ति प्राप्त करते हैं। नरएषु
नरकों में, नरएषु नरकों में, वेयणाओ वेदनाओं को, लहंती प्राप्त करते हैं। नरएषु नरकों में, वेयणाओ वेदनाओं को लहंती प्राप्त करते हैं। विषयासता जीवा नरएषु वेयणाओ लहंती, विषयों में आसक्त जीव नरएषु नरकों में वेयणाओ वेदनाओं को लहंती प्राप्त करते हैं। क्या मतलब? हम तो सोचते हैं कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं ये हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, अच्छा अच्छा लग रहा है, खाने से पीने से देखने से बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, सुख हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो विषयों में आसक्त जीव है, यह है नरएषु नरकों में वेयणाओ वेदनाओं को लहंती प्राप्त करते, मतलब विषयों को भोगेंगे, विषयों में आसक्त रहेंगे तो नरकों में जाएंगे। और नरकों में क्या होगा? वेयणाओ वेदनाओं को प्राप्त करेंगे। विषयों को भोगने वाला व्यक्ति नरकों में वेदनाओं को प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, अभी तो हमें अच्छा लग रहा है इन विषय भोगों को भोगने में, विषयों में आसक्त होकर जब हम भोगों को भोग रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा? नरएषु नरकों में वेयणाओ वेदनाओं को लहंती प्राप्त करते हैं। और कहाँ क्या प्राप्त होता है? त्रिखये, त्रिखये त्रियंच में, त्रिखये त्रियंच में, त्रियंच में त्रियंच गति में, मणुएषु माणुएषु मनुष्यों में, माणुएषु मनुष्यों में, त्रियंच गति में और मनुष्यों में दुखाइम दुखों को लहंती प्राप्त करते हैं। विषयासता जीवा त्रिखये माणुएषु दुखाइम लहंती, विषयों में आसक्त जीव त्रियंच गति में और मनुष्य पर्यायों में, त्रिखये यहाँ एक वचन का प्रयोग कर दिया, माणुएषु यहाँ बहुवचन का सप्तमी, लेकिन अर्थ में हमें बहुवचन ही लगाना पड़ेगा। त्रिख को भी हमें समूह रूप से देखना पड़ेगा, त्रियंचों में और माणुएषु मनुष्यों में दुखाइम दुखों को लहंती प्राप्त करते हैं। अगर विषयों में आसक्त जीव नरक नहीं गया, त्रियंच बन गया, पशु बन गया, या माणुएषु मनुष्यों में जन्म ले लिया, तो वहाँ पर भी दुखाइम दुखों को ही लहंती प्राप्त करते हैं विषयासक्त जीव। अभी विषय भोग हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, विषयों में हम डूबे हुए हैं, आगे के भवों में नरकों में वेदनाओं को प्राप्त करेंगे या त्रियंच और मनुष्यों में दुखों को प्राप्त करेंगे। वेदना और दुख में क्या अंतर है? वैसे तो कोई अंतर है नहीं, वेदना को ही दुख कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं नरक की वेदना का अलग लिखा हुआ है, त्रियंच और मनुष्य के दुखों को अलग लिखा हुआ है। वेदना दुख से ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या दुख तो बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, लेकिन वेदना तो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक ही हैं। वेदना और दुख पर्यायवाची शब्द हैं। नरक के साथ वेदना जोड़ा गया है, मनुष्य और त्रियंच के साथ दुख को जोड़ा गया है। मनुष्य और त्रियंचों के दुख इतने नहीं होते जितने वहाँ नरक में प्रति समय भोगने को मिलता है, ऐसा दुख। इस दृष्टि से नरएषु पहले अलग लिख दिया गया,
मनुष्य और त्रियंशियों के दुख लगभग एक जैसे होते हैं। त्रियंशियों के दुख ज़्यादा होते हैं, मनुष्यों के कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो हैं। यहाँ हम खुद देखते हैं कि पशुओं को कितना दुख हो रहा है, खाने पीने को नहीं मिलता है। अगर गलती से किसी सब्जी वाले के ठेले में कोई गाय मुंह लगा भी देती है, खाए नहीं लेकिन वहां तक पहुंच भी जाए, तो भी उसे डंडा ही पड़ता है। त्रियंशियों के दुख साफ दिखते हैं, मनुष्यों के दुख भी साफ दिखते हैं। हमारे आसपास इतने मनुष्य हैं, कितने दुखी हैं, कितने कष्ट में हैं, कोई रोगी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसी को किसी चीज़ का वियोग हो रहा है, किसी को धन संपत्ति नहीं है, दुख लगे ही हुए हैं। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने पूर्व भवों में विषयासक्त होकर जीवन जिया है। और यदि देवेषु देवेषु देवों में भी देवेषु भी देवों में भी अगर देव भी बन गए, देव पर्याय में भी, देवगति में भी चले गए, तो वहां पर भी विषयासक्त जीव दोहगम दुर्भाग्य को लहंती प्राप्त करते हैं। दोहगम दुर्भाग्य, देवगति में तो दुख नहीं है। हाँ बिल्कुल, शारीरिक दुख तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख तो हो सकता है। शरीर में कष्ट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मन में कष्ट तो हो सकता है। दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। देवों में भी इंद्र, सामानिक आदि बड़े बड़े देव होते हैं, और कुछ दुर्भाग्यशाली दुर्भागे उनके सेवक बनते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। इंद्र कहता है मेरा आ, मेरा वाहन बन जाओ, तो वो देव इंद्र का वाहन बन जाता है। इंद्र कहता है ये काम करके लाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वहाँ पर भी आभियोग्य जाति के देव होते हैं, अम्बाबरीश जाति के देव होते हैं, अन्य भी ऐसे देव होते हैं जो दुर्भागे माने जाते हैं। जो सुख तो ठीक है, शरीर में कोई कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें पीड़ा होती रहती है। वो देखते हैं कि हमारे ही जहाँ हम रहते हैं उसी स्वर्ग में हमसे कई गुना संपत्ति वैभववान दूसरा देव है, उसको देखकर जलते रहते हैं। उस देव की सुंदर सुंदर देवियों को देखकर जलते रहते हैं। ऐसे दुर्भागे देवेषु भी, देवों में भी, देवगति में भी ऐसे दुर्भागे दुर्भाग्य को लहंती प्राप्त करते हैं। विषयों में आसक्त जीव यदि देव भी बनेगा तो दुर्भागा ही बनेगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ समय के लिए हम यहाँ पर हैं, विषय भोगों को भोगते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका फल हमें सागरों पर्यंत नरकों में मिलता है। सागर वाली लंबी लंबी आयु नरकों वाली हमें मिलती है, जिसमें हमें वेदनाओं को भोगना पड़ता है। त्रियंश और मनुष्यों में भी दुखों को भोगना पड़ता है। और अगर देव भी बन गए किसी कारणवश, समता परिणाम के साथ यदि मरण किया तो, लेकिन वहाँ भी दुर्भागे ही बनेंगे। इस दृष्टि से विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। नरएषु, माणुएषु, देवेषु, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। वेयणाओ, दुःखाइम, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। तिरिक्खये, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वी अव्यय है। दोहग्गम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। लहंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। विषयासता,
जीवा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अगर हम विभक्तियों को नहीं देखेंगे तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें हमारे विचार भी मिक्स हो जाएंगे। हम कुछ का कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। शब्द हमें समझ में आया, वेयणा, वेदना। अब हम वेदना तो समझ गए, लेकिन इसमें विभक्तियों को नहीं समझ पा रहे, इसमें व्याकरण को नहीं समझ पा रहे, तो कुछ भी अर्थ निकाल लेंगे जो कि गलत हो सकता है। इसलिए व्याकरण सम्मत जो अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है वो हमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी के सही भावों की ओर आगे बढ़ा रहा है। यदि इन व्याकरण की चीज़ों को हम छोड़ दें, भूल जाएं, आप कहते हैं कि हमारे काम की नहीं है, कठिन है, हमसे नहीं बनती, कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए, आगे चल के आपको समझ में आने लगेगा। जो लोग बहुत पहले से प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जुड़े हैं वे तो इन विभक्तियों को देखकर ही समझ जाते हैं। कई बार मुझसे कोई विभक्ति अगर मिस भी हो जाती है तो वो समझ जाते हैं कि ये वाली विभक्ति है, ये इसका अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए विभक्तियों पर, व्याकरण पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विषयों में आसक्त जीव नरकों में वेदनाओं को, तिर्यंच गति में मनुष्यों में दुखों को और देवों में भी दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 24, उच्चारण। तुस धम्मंत, अधमा पुरमा, तुस धम्मंत बलेण, तुस धम्मंत बलेण, तुस धम्मंत बलेण, य जह, जह, दव्वम, अधवा पुरवा, दव्वम, ण ही, णराण, णराण, गच्छेदि, आधा च छ, गच्छेदि, तव सील मंत, तव सील मंत, कुशली, कुशली, खवंती, खवंती, विषयम, विषयम, विषम, व खलम, खलम। तुस धम्मंत बलेण य, तुस धम्मंत बलेण य, जह दव्वम णहि णराण गच्छेदि, जह दव्वम णहि णराण गच्छेदि, तव शीलमंत कुशली, तव शीलमंत कुशली, खवंति विषयं विषं वखलम, खवंति विषयं विषं वखलम। बहुत अच्छी गाथा। उदाहरण दिया जा रहा है, ऊपर वाली लाइन में उदाहरण है। तुस धम्मंत बलेण य, जह, जह शब्द आ गया, जिस प्रकार, जैसे, जह जैसे, जिस प्रकार, तुस धम्मंत बलेण, तुस, तुस, तुस यानी छिलका, तुस धम्मंत, तुस को धोंकने वाला, धम्मंत, धोंकने वाला मतलब फटकारने वाला, छिलकों को फटकारने वाला। बहुत सारी चीज़ों के छिलके होते हैं, उन छिलकों को धम्मंत, धोंकने वाला, फटकारने वाला यंत्र, जिसे हम कहते हैं सूपा, उस सूपे में रखकर
फटकारा जाता है। जो छिलके हैं वो तो बाहर गिरते जाते हैं और जो दाल है या जो भी चीज़ है वो सूपे में ही रह जाती है। तुस धम्मंत बलेण, उसके बल से, सूपे के बल से, तुसको धम्मंत, तुसको फटकारने वाले, सूपे के बलेण बल से। जह जैसे, जह जैसे, तुस धम्मंत बलेण, तुस यानी छिलके को फटकारने वाले सूपे के बलेण बल से, दव्वम द्रव्य, न ही नहीं, गच्छेदी जाती है नराण मनुष्यों की। नराण दव्वम मनुष्यों का द्रव्य, द्रव्य का मतलब महत्वपूर्ण चीज। छिलका महत्वपूर्ण नहीं है, उस छिलके से ढकी हुई दाल महत्वपूर्ण है। तो क्या किया जाता है, छिलके वाली जो दाल है उसको थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है जिससे उसके छिलके खुल जाएं और हट जाएं। थोड़ा दबाया जाता है या थोड़ा कूटा जाता है। इसके बाद फिर उसको इस सूपे में डालकर फटकारा जाता है। तो ये जो छिलके हैं वो हल्के होते हैं, फटकारने से वो आगे बढ़ जाते हैं और सूपे से गिर जाते हैं। दाल भारी होती है, रह जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं जह जैसे सूपे के बल से फटकारे हुए जो दाल और छिलके हैं तो छिलके गिर जाते हैं, लेकिन इससे नराण मनुष्यों के दव्वम द्रव्य का मतलब उस दाल का या जो भी महत्वपूर्ण वस्तु है उसका नहीं गच्छति, वो जाती नहीं है। सूपे के फटकारने से केवल छिलके हटते हैं, दाल नहीं हटती, दाल नहीं गिरती। जो कुशल व्यक्ति हैं, सूपे से फटकारना जानते हैं, वो ऐसा करते हैं। घर में अक्सर महिलाएं ऐसा करती हैं। वर्तमान में ना करती हों लेकिन पुराने ज़माने में तो करती ही थी। हमारी दादी लोग करती होंगी, हमारी माताजी लोग करती होंगी। तो उसमें से नराण मनुष्यों के दव्वम जो द्रव्य है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो नहीं गच्छति, नहीं जाती है, वो नहीं गिरती है, वो नहीं हटती है। मात्र क्या हटता है, छिलका हटता है। और छिलके के हटने से कोई नुकसान होता नहीं है। छिलके के हटने से कोई नुकसान नहीं होता। द्रव्यम दव्वम द्रव्य नहीं गच्छेदी, द्रव्य नहीं जाती, कोई नुकसान नहीं होता। कुछ छिलका तो वैसे ही अलग करना पड़ता है, तो सूपे से फटकारने पर जो अलग होता है वो तो छिलका है, द्रव्य नहीं जाती है। उसी प्रकार, उसी प्रकार नीचे वाली लाइन पर चलिए। तव सील मंत, तव तप, सील शील, मंत युक्त सहित, तप और शील से जो सहित हैं वे कुशली कुशल व्यक्ति, कुशली कुशल व्यक्ति, तप और शील से सहित कुशल व्यक्ति खवंती फेंक देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। खवंती का अर्थ वैसे क्षय कर देता है, लेकिन क्योंकि ऊपर फटकारा जा रहा है तो अलग किया जा रहा है, तो हम नष्ट ना करें, अलग कर दें, ऐसा ही कह देते हैं। खवंती दूर कर देता है, दूर करते हैं, खवंती बहुवचन, दूर करते हैं। किसको दूर करते हैं, विषयम, विषय को, विषम व विष के समान, खलम खल, खल के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। खल का एक अर्थ जैसे खलनायक में होता है बुरा, खल विषय को, विष रूपी खल विषय को खवंती फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और खल का दूसरा अर्थ
खली भी होता है। खली का मतलब है जैसे किसी वस्तु से उसका रस निकाल लिया और रस निकालने के बाद जो बचा है उसे खल कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने का रस निकाल लिया, अब जो छिलके हैं वो काम के हैं नहीं, उसे खल कहा जा सकता है। जैसे तिल है, तिल का तेल निकाल लिया, अब उसका जो वेस्ट बचा हुआ है उसे खली कहते हैं। वो किसी काम की नहीं है हमारे लिए, तो हम नहीं खाते उसे, तो वह खल कहलाता है। तो ऐसे ही विष रूप विष के समान खल विषयों को खवंती फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं। विषयों को दूर करने से कुछ द्रव्य जाता नहीं है। जैसे छिलकों को दूर करने से सुख खत्म नहीं होता, बल्कि सुख बढ़ जाता है। छिलकों को हटा देते हैं तो दाल और अच्छी हो जाती है, छिलके वाली दाल और बिना छिलके वाली दाल। छिलके को हटाने से वो द्रव्य जाती नहीं है, द्रव्य और साफ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। उसी प्रकार से विषयों को हटाने से, विषय तो विषरूप हैं, खल हैं, बुरे हैं या यूजलेस हैं, इन विषयों को दूर करने से सुख नहीं जाता, कुछ नुकसान नहीं होता। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं विषयों में आसक्ति छोड़ना है। विषय यदि अलग कर भी दिए तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया सूपे का। ये तो छिलका है, विषय तो छिलका है। छिलके के लिए हमें सहेज कर नहीं रखना है, छिलके को तो सूपे से फटकार कर, तप और शील से में कुशल होके उसको फटकार कर दूर कर देना है। उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। विषय नहीं रहेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विषय नहीं रहेंगे तो सुख और अच्छा मिलेगा। पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं रहेंगे तो सुख और अच्छा मिलेगा, शुद्ध सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, इसका मनन चिंतन करना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से तुस धम्मंत बलेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। धम्मंत, इसको हम वर्तमान कृदंत भी कह सकते हैं। य, ण, व, ही, ये सभी अव्यय हैं। जह, ये भी अव्यय है। दव्वम और नीचे, हाँ, दव्वम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नराण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। गच्छेदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तव शीलमंत कुशली, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। खवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। विषयम, विषम, खलम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे तुष को धोंकने वाले, फटकारने वाले सूपे के बल से मनुष्यों का द्रव्य नहीं जाता है, मात्र छिलका ही जाता है, द्रव्य दाल वगैरह नहीं जाती है। उसी प्रकार तप और शील से सहित कुशल व्यक्ति खल विषरूप विषय को दूर करते हैं और सुख को प्राप्त करते हैं। हम सभी विषयों से दूर हो ना हो, विषयों से आसक्ति को तो दूर कर दें, विषयों में आसक्त तो ना हो। धीरे धीरे विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसे कम करें, यह भावना जरूर रखें। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, आगे भी एक से एक गाथाएं आने वाली हैं।
हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन गाथाओं का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को स्वाध्याय से जोड़िए, जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।